नमस्कार मित्रों, मैं हूं उत्तर प्रियदर्शी और मैं हूं इस समय जीभी में। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो मैं तीर्थन में था, तीर्थन की गुशानी में था। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये हिमाचल का वो इलाका है जो बहुत सुंदर है, जहाँ भीड़-भाड़ बहुत कम है, जहाँ रहने खाने के अच्छे इंतज़ाम हैं, जहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें प्रकृति और शांति बहुत पसंद है। यहाँ आपको भीड़-भाड़, शोरगुल, मारा-मारी नहीं मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, हैदराबाद से चंडीगढ़ फ़्लाइट से, चंडीगढ़ से वोल्वो बस लेकर के ओवरनाइट सफ़र करके ओथ टनल के पास उतरेंगे। ओथ टनल से आप बसें, टैक्सी, बस लीजिए, बस बहुत सस्ती पड़ती है। वैसे तो टैक्सी भी है अवेलेबल है, बस भी अवेलेबल है, शेयर टैक्सी भी मिल ही जाती है। तो पर थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप बस से सफ़र करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि लोगों से भेंट होगी, लोकल लोगों से, और सस्ता भी होता है। तो ऐसे करके आप कहीं भी जा सकते हैं। बंजारिन का एक बड़ा मेन स्टेशन है इस इलाके में, और ये पूरा इलाका तीर्थन वैली है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का इलाका है ये। तो इसमें मैं कुछ दिन रहा गुशानी में, गुशानी के त्रिशला में, जो बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद मैं 4 दिनों के लिए जीभी आ गया। जीभी ऊपर की तरफ है, आप ऊपर की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स जलोरी पास। फॉर्चुनेटली फिर मुझे यहाँ रहने को बहुत अच्छी जगह मिल गई और मुझे लग रहा है ये जीभी के सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसका नाम है मैपल आउट स्टे, ये आउट होम्स करके है, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बिल्कुल नदी के किनारे है, और ये एंड हो जाता है तो प्राइवेट भी है और कोजी भी है, रूम्स अच्छे हैं। तो मैं भाग्यशाली था कि मुझे ये अच्छी जगह मिल गई। और मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, जहाँ दिन भर मैं बैठा रहता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ। कभी कभी यहाँ से निकल के बाहर का जो पास का कस्बा है, जीभी कस्बा, जहाँ बहुत सारे कैफ़े भी हैं, एक जीभी वाटरफॉल है, वहाँ चला जाता हूँ। अक्सर मैं यहीं इसी पॉइंट पे बैठ करके, जहाँ मेरा कैमरा रखा है वो चेयर पे रखा है, उसी चेयर पे बैठ करके, और जहाँ आप मुझे देख रहे हैं इस दृश्य की और मेरी आंखें होती हैं इस नदी की तरफ, और बिल्कुल ठीक पीछे हमारे कॉटेज हैं जहाँ हम रहते हैं, बिल्कुल बगल में। तो ऐसे मेरे दिन बीतते हैं, पढ़ते लिखते, सोचते, थोड़ा संगीत सुनते। कभी कभी कोई मिल जाता है ढंग का आदमी तो उससे बातें करते हुए। तो जीभी में बेसिकली आप आते हैं बहुत सुंदर प्रकृति के लिए, जो पर्याप्त है। ट्राउट मछली यहाँ भी मिलती है। यहाँ से आप बस का 1 घंटे का सफ़र करके जालोरी पास जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जालोरी पास में जाकर के आप रघुपुर फोर्ट की तरफ जा सकते हैं ट्रैक करते हुए, आना जाना 2 घंटा। या आप सरोस्कर लेक की तरफ जा सकते हैं, आना जाना 3 घंटा। या आप आधे घंटे की ट्रैक करके 360 पॉइंट पे जा सकते हैं, जहाँ से आप पूरा विहंगम दृश्य देख सकते हैं 360 डिग्री से चारों तरफ पर्वतों का। जालोरी पास बहुत ऊंचा है। जीभी से 1 घंटे की जो यात्रा है उसमें से लगभग 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है। 1500 मीटर की चढ़ाई 8 किलोमीटर में, बहुत स्टीप है। हम जैसे लोगों के लिए गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो यहाँ के लोग प्रोफेशनल सी गाड़ी चलाते हैं और चला सकते हैं। तो जालोरी पास पहुँचेंगे तो चाय की कुछ दुकानें होंगी, लोग होंगे। फिर वहाँ से 3 दिशाओं में आप, जैसा कि मैंने कहा, 360, सरोस्कर लेक और जालोरी, वो रघुपुर फोर्ट। रघुपुर फोर्ट में भी आप रुक सकते हैं। सरोस्कर लेक के पास भी शायद रुकने का है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। जालोरी पास में भी थोड़ा बहुत रुकने का है, पर बेहतर ये है कि आप दिन में जाएं। सुबह सुबह यहाँ से बस ले लें 8:30 बजे की, और वहाँ से आखिरी बस मिलती है 2:30-3 बजे की, वापस जीभी आने के लिए। और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो 1800 रुपये लगते हैं आने जाने के, और अगर आप बस से आते जाते हैं तो 30 + 30 60 रुपये लगते हैं आने जाने के। तो सस्ता भी है और अच्छा भी है, लोकल लोगों से भेंट भी होती है। और मज़ेदार बात ये हुई कि कल मैंने एक साधारण से, जहाँ बसें रुकी, लोग खाना खाने के लिए रुके, मैं वहाँ भी, मैंने कहा चलो मैं भी खाता हूँ। मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया, सादा खाना, गर्म खाना, अच्छा खाना। 80 रुपये में पूरा खाना खाया मैंने। 3 तरह की सब्जियाँ, कढ़ी, रायता, 2 तंदूरी रोटी, थोड़ा चावल। 80 रुपये में इतना अच्छा खाना मैंने खाया, और 60 रुपये में बस की मेरी ट्रैवल हो गई। इतनी सस्ती ट्रैवल और इतना सस्ता खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। काफ़ी बहुत 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 लंबे
दिनों से, बहुत लंबे वर्षों से। तो ये कल की मैंने यात्रा की, आज मैं सोचता हूँ थोड़ा जीबी फॉल देख लूँ। और कुछ बहुत अच्छे कैफ़े भी हैं, जैसे एक नेती नेती कैफ़े है, मैं परसों गया था, उसके मालिक हैं साकेत। और वहीं मुझे एक हैदराबाद का लड़का मिला, वो भी एक प्रॉपर्टी लीज़ पे लेकर के यहाँ पे स्टे बना रहा है, और उसने बताया और उसने दिखाया भी, दूर से एक प्रॉपर्टी दिखाई भी, कि हैदराबाद के कई सारे लोग, 4-5 लोगों ने यहाँ पे लीज पे लेकर के स्टेज और कैफ़े बनाए हैं। तो वो भी बना रहा है। तो खैर साकेत तो इन्हीं पहाड़ों के हैं, उनका कैफ़े है नेती नेती, अच्छा लगा मुझे। और आज मैं एक कैफ़े में दोपहर में लंच करने जाऊंगा, उसका नाम है ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल उसकी तारीफ़ सुनी है, और भी कुछ कैफ़े हैं जिनकी तारीफ़ है, पर मैं सब जगह जा नहीं सकता। लेकिन ये दो ज़्यादा अच्छे हैं, रिसर्च से तो यही पता चलता है। और होने को तो बहुत सारे कैफ़े हैं, बहुत सारे स्टे हैं, बहुत सारे ट्री हाउस हैं, बहुत सारी जगहें हैं, पर ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, शांत माहौल में रहना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, यूं ही बैठना चाहते हैं पेड़ों के बीच में, हरियाली में, तो ये बहुत अच्छी जगह है। दूसरी अच्छी बात ये है, और बुरी भी आप कह सकते हैं कि अब मुझे तो अच्छी ही लगती है, वो ये है कि दुनिया में जो भी तूफान चल रहा है, जो भी मारा मारी, बवाल, खून खराबा, अशांति, नीचताओं का जो समंदर बह रहा है हमारे ही देश के बहुत सारे हिस्सों में और दुनिया में, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इंटरनेट बंद कर दें, सोशल मीडिया से दूर चले जाएं, तो आप बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में हैं। हालांकि जीवन की यथार्थ से आंखें बंद करना कोई विकल्प नहीं होता है, जीवन के यथार्थ के प्रति आंखें खुली रखनी चाहिए। पर आप अगर अपनी आंखें बंद कर लें, तो आपको उस यथार्थ का यहाँ पता नहीं चलने वाला है, या उस यथार्थ में रहते हुए बीच बीच में आप अपनी आत्मा के एकांत में अगर रहना चाहें, तो ऐसी जगह पर भी आ सकते हैं। तो खैर, यहाँ तो वो मंदिरों मस्जिदों का लाउड स्पीकर भी नहीं है, ट्रैफिक का शोर भी नहीं है, जो लोग भी आते हैं वो भी नॉन पॉलिटिकल टाइप की ही बातें करते हैं। तो सुकून, शांति, प्रकृति का सौंदर्य, अच्छा भोजन, हर तरह का भोजन मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल हर तरह का भोजन, पिज़्ज़ा से लेकर के, ट्राउट मछली से लेकर के, लोकल भोजन से लेके तंदूरी रोटी, हर चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे, लोग अच्छे हैं। तो मैं तो बड़े मज़े में हूँ, आज मेरा चौथा दिन है। कल सुबह मैं यहाँ से अगले प्रवास के लिए निकलूँगा, जहाँ फिर मुझे 4 दिन रहना है। फिर वहाँ से मेरी आपसे गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। तो अगर आप जीभी में आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जालोरी पास जाएं। हाँ, अगर आप रामपुर, शिमला आपको जाना है, तो जालोरी पास आपको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ जीभी के लिए आ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जालोरी जाएं, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा नहीं आया। बहुत लंबी चढ़ाई के बाद, जो ऑफ कोर्स गाड़ी से होती है, आप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पे पहुंचते हैं, हरे भरे पहाड़ पे पहुंचते हैं, बहुत सारा हिमालय आपको दिखता है, बट क्या ज़रूरत है, भागा भागी मारा मारी की क्या ज़रूरत है। कहीं नदी के किनारे पेड़ के नीचे एकांत में बैठिए, शांत बैठिए, कुछ अच्छा समझिए, सुनिए, सोचिए, पढ़िए। मुझे तो यही भाता है। कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे, क्या क्या छू करके, क्या क्या देख करके, कौन सी किताब में दर्ज करेंगे, किसको दिखाना है, किसको सुनाना है, किसको बताना है। तो खुद ही देखिए, खुद ही सुनिए, खुद ही समझिए, खुद के मन में संजो कर, संभाल कर रख लीजिए, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाइए। तो मैं अब थोड़ा करीब आ जाऊं आपके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत सुंदर हो, बहुत शानदार हो, और आपको शायद मेरे साथ इस यात्रा में, इस डिजिटल तरीके से सफ़र करते हुए अच्छा भी लग रहा हो। मैं आपके मंगलमय दिन की, मंगलमय भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहिए।